नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आपके जिले का जो हिंदी का पेपर है वो मिल चुका है। वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ये पेपर है और कक्षा 11 हिंदी कंपल्सरी हिंदी अनिवार्य का ये पेपर है और पूर्णांक है आपके 100 यानी 100 नंबर का ये पेपर आपके आने वाला है और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। तो ये निर्देश भी आपको पढ़ सकते हैं आप और ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में खंड ए आपको दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये गद्यांश आपको दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको सही लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मानव की प्रकृति और बी ऑप्शन में दे रखा है प्रकृति के विविध रूप और सी ऑप्शन में दे रखा है प्रकृति का महत्व और द ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि मानव मन कर्मों से उबने पर किसका आश्रय लेता है। तो ए ऑप्शन है आपके प्रकृति का और बी ऑप्शन है माता पिता का और सी ऑप्शन है आपके धर्म का और द ऑप्शन है समाज का। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि मनुष्य के मन पर किसके सौंदर्य का स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो ए ऑप्शन है मानव कर्मों का और बी ऑप्शन है धार्मिक सौंदर्य का और सी ऑप्शन है प्रकृति के सौंदर्य का और द ऑप्शन है शिल्प सौंदर्य का। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि प्रकृति का क्षेत्र है। तो ए ऑप्शन है संकीर्ण और बी ऑप्शन है आपके व्यापक और सी ऑप्शन है संकुचित और द ऑप्शन है आपके आंशिक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 5 दिया गया है आपको कि प्रकृति हर रूप एवं दशा में मानव का क्या क्या करती रहती है। तो ए ऑप्शन दे रखा है आपके संहार और बी ऑप्शन है विक्षिप्त और सी ऑप्शन है उपकार और द ऑप्शन है आपके बहिष्कृत। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 दिया गया है आपको कि क्रियाकलापों शब्द में समास है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है तत्पुरुष, बी में आपके क्रमधारय, सी ऑप्शन में द्विगु और द ऑप्शन में द्वंद्व। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए बी ऑप्शन में प्रश्न दिया है आपको निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप सबसे पहले आपको प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन है उद्याचल, बी ऑप्शन है आपके किरण देनुए और सी में आपके वसुधा और द ऑप्शन में प्रभात का गवाला। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है, दूसरा प्रश्न कि उद्याचल से किरण देनुए में किरण देनुए से क्या आशय है। तो ए ऑप्शन है किरण की देनुए और बी ऑप्शन है किरणों रूपी गाय और सी ऑप्शन है किरणों की बनी देनुए और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि किरण रूपी गायों का समूह क्या चरता है। तो ए ऑप्शन है घास और बी ऑप्शन है फूल पत्ते और सी ऑप्शन है अंधकार और द ऑप्शन है आपके रोशनी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि गवालियन किसे बताया गया है। तो ए ऑप्शन है वसुधा और बी ऑप्शन है धरती और सी ऑप्शन है पृथ्वी और द ऑप्शन है आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न आपको दिया गया है कि कवि ने कविता में किसका वर्णन किया है। तो ए ऑप्शन है आपके प्रातःकालीन प्रकृति सौंदर्य का और बी ऑप्शन है आपके सूर्य का और सी ऑप्शन है आपके पृथ्वी का और द ऑप्शन है ग्वालों का। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि उद्याचल से किरण देनुए में अलंकार है। तो ए ऑप्शन है उपमा और बी ऑप्शन है आपके रूपक और सी ऑप्शन है आपके उत्प्रेक्षा और द ऑप्शन है आपके मानवीकरण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है, जिसमें पहला प्रश्न है कि वाक्य प्रयोग में सदैव एक जैसा रहता उसे अविकारी शब्द अविकारी या कौन सा शब्द उसे कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि जिस शब्द के अर्थ
प्रसंगानुसार एक से अधिक होते हैं उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि सबके हृदय की जानने वाला उसको अंतर्यामी कहा जाता है। और 4 नंबर है जो शब्द एक समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं। और 5वां शब्द प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह वाक्य कहलाता है। और प्रश्न संख्या 6 आपके कि आम्र तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव क्या होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु। उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके जिसमें प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको देने हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है कि प्रतिक्रिया या फीडबैक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है। और तीसरा प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी का क्या संदेश है। और प्रश्न संख्या 4 है कि मियां नसीरुद्दीन ने नानबाई का पेशा किससे सीखा था ये आपको बताना है। और 5वां प्रश्न है आपके कि पथेर पांचाली फिल्म में कितनी रेलगाड़ियों की शूटिंग की गई। और प्रश्न संख्या 6 आपके कि कबीर किस धारा के कवि हैं। और प्रश्न संख्या 7 है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई थी। और प्रश्न संख्या 8 है कि घर की याद कविता के रचयिता कौन है। और प्रश्न संख्या 9 है कि पेन कॉपी देकर तातुस ने बेबी को क्या लिखने को कहा। और प्रश्न संख्या 10 है कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध भारत की किन्हीं 2 गुफा स्थलों के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में खंड 6 दे रखा है आपके जिसमें प्रश्न संख्या 4 है कि समाचार के 6 कंकारों के नाम लिखिए। और 5वां प्रश्न दे रखा है आपको कि लॉर्ड कर्जन ने कौन से जन विरोधी कार्य किए। और 6ठा प्रश्न है कि गलता लोहा कहानी का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 7 है कि जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है। और 8वां प्रश्न है कि रजनी पटकथा के आधार पर शिक्षकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। और प्रश्न संख्या 9 है कि कवि हताश निराश भारतीय जनता को जगाने का प्रयत्न करते हुए क्या कहता है। और प्रश्न संख्या 10 है कि किवाड़ पेंटिंग क्या है, यानी किवाड़ पेंटिंग के बारे में आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 11 है कि बेबी हालदार के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। और प्रश्न संख्या 12 है कि कवि पास के अनुसार सबसे खतरनाक क्या है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि कुमार गंधर्व ने लता को बेजोड़ गायिका और युग का चमत्कार क्यों कहा है। उसके बाद में खंड द है आपके जिसमें प्रश्न संख्या 14 है कि जनसंचार माध्यमों के लाभ बताइए। और प्रश्न संख्या 15 है कवियत्री निर्मला पुतुल अथवा जवाहरलाल नेहरू का लेखक परिचय लिखिए। और प्रश्न संख्या 16 है जामुन का पेड़ हाथ से व्यंग्य कथा का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 17 है कि अशक महादेवी को कन्नड़ की मीरा मानना कहाँ तक सार्थक है। और प्रश्न संख्या 18 है कि किन्हीं 4 राज्यों के प्रमुख लोक नृत्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है चेलवांजी किसे कहते हैं और यह कुएं के भीतर किस तरह काम करते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि जल संरक्षण की महती आवश्यकता पर एक प्रतिवेदन लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि उपेक्षित वृद्धावस्था पर एक आलेख लिखिए। और प्रश्न संख्या 20 है निम्नलिखित गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसकी सहप्रसंग व्याख्या करनी है, इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, दोनों में से एक आपको करना है। और प्रश्न संख्या 21 है कि नीचे दिए गए पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश दे रखा है, इसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और इसके अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिक्कर की ओर से पुलिस अधीक्षक सिक्कर को एक सरकारी पत्र लिखिए जिसमें बोर्ड की परीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर में उचित पुलिस बल नियुक्त करने का अनुग्रह किया गया है। और अथवा में प्रश्न है स्वयं को शासन सचिव शिक्षा विभाग रवि कुमार मानते हुए राज्य के समस्त संस्था प्रधानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु एक अर्ध शासकीय पत्र आपको लिखना है। तो दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 23 है आपकी
कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, जिसमें पहला है आपके शिक्षित नारी सुख समृद्धिकारी, और दूसरा है कि अनुशासनपूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है, और तीसरा है कि मतदाता जागरूकता, लोकतंत्र की महत्व आवश्यकता, और 4 नंबर है सोशल मीडिया का बढ़ता प्रयोग और उसका प्रभाव। तो 4 निबंध है, इनमें एक आपको करना है जिस पर आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया, तो कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है।